फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी टू द पेन पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी का। इसमें सभी एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का 6 to 12 तक कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम एनसीईआरटी क्लास 8 का ज्योग्राफी को पढ़े कर रहे हैं, उसके बाद आगे भी करेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का 8th का रिसोर्सेस। अब हमको पहले देखना है रिसोर्स क्या होता है। इसमें देखिए, फर्स्ट में जो है मोनू और राजू का बीच का जो है बातचीत से हमें समझाने का प्रयास किया जा रहा है किस तरह से, मतलब रिसोर्सेज का डिफिनेशन, रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, रिसोर्स मतलब हुआ हमारे डिजायर को जो भी चीज़ फुलफिल करता है तो वो हो गया रिसोर्स। जैसे देखिए, वाटर, हमारे पानी पीने थ्रस्ट जब रहते हैं तो हमको थ्रस्ट बुझाने का काम करता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी का हमारे जीवन में कितना महत्व है आप सभी को मालूम है। उसके बाद रिक्शा, वेजिटेबल्स, टेक्स्ट बुक etc. There are many types of resources which we use regular in daily life। देखिए फ्रेंड्स, इसमें करा है रिसोर्स, सभी रिसोर्सेज का जो है कुछ न कुछ वैल्यू है, जिसका वैल्यू सभी का वैल्यू है, लगभग जितना भी है सभी का वैल्यू है। कुछ का वैल्यू इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं तो उसका जो प्लेजर के लिए यूज करते हैं। इसी तरह सभी चीज़ का इम्पोर्टेंस है, सभी चीज़ का इम्पोर्टेंस है। फ्रेंड्स, देखिए इसमें दिया हुआ है वैल्यूज मीन्स व्हाट, जिस चीज़ का खपत है वही उसका वैल्यू हो गया। कुछ चीज़ का इकोनॉमिकली वैल्यू है, कुछ चीज़ का प्लेजर के लिए हम लोग कोई चीज़ यूज करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदलता है। दोनों पीपल का नीड्स को फुलफिल करता है। देखिए, टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे है, टेक्नोलॉजी मीन्स हुआ हम लोग के लेटेस्ट नॉलेज या और स्किल से जो भी चीज़ हम लोग डेवलप करते हैं वो हमारे टेक्नोलॉजी हो गए। देखिए अभी मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, फैन, ये जितने भी चीज़ हैं हमारे आसपास इलेक्ट्रिकल, ये सभी अभी देख रहे हैं, ये सभी टेक्नोलॉजी हो गए। अब इसमें बताया जा रहा है रिसोर्स का टाइप, कितने टाइप्स का रिसोर्स होते हैं। देखिए, जनरली इसमें बताया गया है नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्स वे रिसोर्स हो गए जिसको हम लोग नेचर से प्राप्त करते हैं बिना उसमें कुछ फेरबदल किए हुए, तो ये हो गया नेचुरल रिसोर्सेस। अब नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जांपल हो गया जैसे सॉयल, वाटर, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल। फिर पेट्रोलियम हो गया तो उसमें तो हम लोग का कुछ इंटरफेयर हो जाता है। उसके बाद देखिए क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, ये सही ये नेचुरल है। देखिए
नेचुरल रिसोर्स जो है वो ब्रॉडली उसको दो भागों में बांटा गया है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। देखिए रिन्यूएबल रिसोर्स क्या हुआ। रिन्यूएबल रिसोर्स मीन्स दोज टाइप्स ऑफ रिसोर्स व्हिच गेट रिन्यूड, रिप्लेनिश्ड, यानी उसको रीयूज कर सकते, रीन्यूड कर सकते, उसको जल्द से जल्द मतलब क्विकली रिप्लेनिश्ड, उसको पुनः बना सकते हैं हम लोग, वो यानी तो वो पुनः बन जाता है। तो ये सभी मतलब उसका वो ख़त्म नहीं होता मतलब जितना ख़त्म होता है मतलब जल्द से जल्द मतलब क्विकली वो बनते भी रहता है, यूज भी करते हैं, वो बनता भी है। तो इसीलिए इसको जो है रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे। देखिए ये केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्स लाइक वाटर, सॉइल्स एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। कुछ ऐसे भी रिन्यूएबल रिसोर्स है जो जिसका स्टॉक लिमिटेड है, बनता तो है लेकिन स्टॉक लिमिटेड है, उसको हम लोग को ध्यान में रख के यूज करना है फॉर फ्यूचर। ये आगे दिया हुआ है, आगे बात करेंगे उसके बारे में। देखिए अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया उस दोज व्हिच हैव ए लिमिटेड स्टॉक है और नेचुरल है, उसको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाता है, रिन्यूड होने में, रिप्लेनिश्ड होने में। ये बहुत यानी एक ह्यूमन लाइफ स्पेन से भी ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे देखिए कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज हुआ जितना मतलब अमाउंट, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज, हमारे यूज के लिए जितना उपलब्ध है उसको कहेंगे स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए हर एक रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हर एक जगह पे सेम नहीं है, उसका जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। नेचुरल रिसोर्स डिपेंड अपॉन फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज अनइक्वल बिकॉज these फैक्टर्स differ so much over the earth। डिफरेंट लैंड पे मतलब डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स जो है मेन डिफरेंट इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन में नेचुरल रिसोर्स का इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। उसके बाद देखिए ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या हुआ। ह्यूमन मेड रिसोर्स हुआ जो भी रिसोर्स को हम लोग है तो प्राकृतिक ही सभी नेचुरल ही है रिसोर्स, लेकिन उसको जो है हम लोग मॉडिफाई करके, ह्यूमन उसको मॉडिफाई करके उससे कोई भी रिसोर्स बनाता है। जैसे देखिए पीपुल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स विच आर नॉन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। जितने भी ये सभी जो है ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ह्यूमन मेड रिसोर्स हुआ। देखिए टेक्नोलॉजी इज आल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी जो है वो भी ह्यूमन मेड रिसोर्स हुआ, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। देखिए ह्यूमन रिसोर्स क्या हुआ। ह्यूमन रिसोर्स हुआ पीपुल who can make the best use of nature to create more resource when they have the knowledge, skills and technology to do so। ऐसा करने में जितना टेक्नोलॉजी उसका लगता है, that is why women is a special resource। देखिए जितने भी रिसोर्स हैं
ह्यूमन भी रिसोर्स ही हैं। ह्यूमन जितने भी रिसोर्स है सभी में बेस्ट हैं ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि जितने रिसोर्स है सभी नेचुरल रिसोर्स है, उसको मॉडिफिकेशन करने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, इम्पोर्टेंट जो है ह्यूमन का है। ह्यूमन इंटरफेयर्स के बिना हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको नहीं बदल सकते हैं। ह्यूमन टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा योगदान है इसमें। देखिए अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में दिया हुआ है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपुल स्किल so that they are able to create more resources is known as human resource। हम लोग को कह रहा है इसमें जो है एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन होगा, हेल्थ रहेगा, यही दोनों एजुकेशन और हेल्थ जो है मेजर फैक्टर है ह्यूमन को एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज बनाने में। यदि हम इम्प्रूव करेंगे क्वालिटी ऑफ पीपुल स्किल्स को, दे आर एबल टू, तब हम जाके उसको एबल हो, उसके योग्य होंगे नया नया रिसोर्स बनाने में। इसी को हम लोग कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक है कंजर्विंग रिसोर्सेज। हम लोग रिसोर्स को कैसे कंजर्व करेंगे, इसमें देखिए यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कोई भी रिसोर्स यूज करते हैं हम लोग, उसको केयरफुली यूज करना है और उसको टाइम भी देना है कि वो तब तक में रिन्यूड हो जाए, पुनः वो बन जाए। तो इस तरह की प्रोसेस को हम लोग रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, मेन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आगे भी है हम लोग को पढ़ने के लिए, आगे भी पढ़ेंगे ये। देखिए बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। बैलेंस यूज करना है किसी भी रिसोर्स का, उसके बाद उसको जो है कंजर्व करके भी रखना है फ्यूचर जनरेशन के। जैसे हम लोग किसी से कोई भी चीज़ उधार लेते हैं, उसको फिर हमको लौटाना पड़ता है बाद में। उसी तरह से जितना भी रिसोर्स हम यूज करते हैं, वो रिसोर्स नेचर के द्वारा दिया गया है, और उसको हम लोग को ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग को यूज करके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसको हम लोग को फॉर फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग को केयरफुली उसको यूज करना चाहिए। जितना हम लोग को आवश्यकता है उसी के आधार पर हम लोग को यूज करना है, उससे उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना, बर्बाद नहीं करना है। और इसको कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, देखिए रिड्यूसिंग कंजप्शन जो है कम करेंगे, रिसाइकल करेंगे, रीयूज करेंगे किसी भी सब्सटेंस का, थिंग्स का, और अल्टीमेटली इट मेक्स ए डिफरेंस बिटवीन ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। सभी हमारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लाइफ से, इसलिए हम लोग को जो है एक इसके बारे में सोचना है फ्यूचर जनरेशन का। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानेट एंड इट्स पीपुल इज लिंक्ड विथ आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर provides। Therefore it is our duty to ensure that जितने भी द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्स है उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज करना है रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कंजर्व्ड, डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज। उसके बाद देखिए यहाँ पे
इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिस्पेक्ट और केयर करना चाहिए। पहला पॉइंट में है रिस्पेक्ट और केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्वालिटी रहने पर नहीं, स्किलफुल लेबर ही देश का जीडीपी में, देश का विकास में भाग लेता है। उसके बाद यदि हम लोग स्किल नहीं रहेंगे तो हम लोग अपने देश के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाने से प्रॉब्लम होता है, बट यदि वही पॉपुलेशन यदि रिसोर्स के रूप में स्किल्ड हैं तो वो जो है हमारे लिए बोझ नहीं, हमारे लिए अवसर हो गए। इसी तरह से सोचना है। कंजर्व द अर्थ फर्टिलिटी एंड डाइवर्सिटी। उसके बाद मिनिमाइज द डिप्लीटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स का जो है डिप्लीटेशन, हम लोग जो उसको डिप्लीट कर रहे हैं उसको जो है हमको कम करना है। हमारे जो उसके नेक्स्ट पॉइंट है चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवार्ड्स द एनवायरनमेंट। हमारे जो व्यवहार है हमारे इन्वायरमेंट को लेकर के उसको जो है उसमें जो है थोड़ा सा अपने स्वभाव में जो है कुछ चेंज लाने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद देखिए एनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। कम्युनिटीज़ को जो है अवेयर करने के लिए अवेयर करना है किस तरह से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है। देखिए आजकल हमारे नेचर में बहुत सारी ऐसी घटना घट रही है जो फ्यूचर जनरेशन को बहुत ही परेशानी में डाल देगा। देखिए अभी बहुत जगह ऐसे हैं, महाराष्ट्र राजस्थान में, यहाँ पर जो है अभी पानी के लिए जो है बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हम इधर बहुत जगह है गंगा रिवर साइड में, वहाँ पे मिल रहा है। तो इसी तरह से ग्राउंड वाटर हमारा धीरे धीरे नीचे जा रहा है। यदि हम लोग इसको मेंटेन करके यानी केयरफुली नहीं यूज करेंगे, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग ध्यान में रख के यूज नहीं करेंगे तो बाद में हम लोग को पानी के लिए भी जैसे युद्ध लड़ना पड़ जा सकता है। पानी के लिए पानी का इस तरह से इम्पोर्टेंस है। इस चैप्टर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग को बढ़ाना चाहिए। हम लोग एजुकेटेड पर्सन हैं, इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जब भी ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, कोई भी रिसोर्स का यूज करते हैं तो हम लोग को सस्टेनेबल तरीके से उसका यूज करना है, जिससे कि ये जो है रिसोर्स ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी मेंटेन रहे। आजकल बहुत सारी ऐसी योजना चल रही है, जैसे बिहार में देखिए जल जीवन हरियाली योजना है, ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रखंड लेवल पे ग्राउंड वाटर को मेंटेन करने के लिए पॉन्ड्स खुदवाया जा रहा है, पौधे लगवाए जा रहे हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, ग्राउंड वाटर को मेंटेन रखना। ये सभी फैक्टर को
ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और बिहार सरकार बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम उठा रही है। इसीलिए आप सभी से भी निवेदन है कि आप सभी इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई भी रिसोर्स का यूज करते हैं तो जितना नेसेसरी है उतना यूज करना है, उसको डिस्ट्रॉय बर्बाद नहीं करना। जैसे पानी पीते हैं, एक ब्रश करते हैं, जितना पानी का जरूरी है उतने करेंगे। किसान ने एक ब्रश कर रहे हैं, नल खोल दिए, पानी बह रहा है, तो इससे होता है रिसोर्स का बर्बादी होता है, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ही घातक होगा। इसीलिए जो भी चीज़, जितना भी हम लोग को रिसोर्स मिला है, हम लोग एक तरह से सोचना चाहिए कि हम लोग फ्यूचर जनरेशन से उधार लिए हैं। तब हम लोग को होगा कि हम लोग को उसको लौटाना भी है। उसी तरह से हम लोग को सोच के आगे यूज करना है कोई भी रिसोर्सेज का। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से आप लोग को अपने डेली लाइफ से जोड़ के किसी भी चीज़ को पढ़ना है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, और आप यदि हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपना राय भी दे सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।